खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां सोनीपत के गांव पुरखास में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 148 छात्रों की पढ़ाई बदहाल स्थिति में हो रही है। हालात इतने बदतर हैं कि छात्रों के लिए स्कूल में सही से शौचालय तक नहीं है। वहीं स्कूल में कमरा न होने के कारण बेटियां नीचे बैठ करके पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। स्कूल में चालू स्थिति में केवल 2 ही कमरे हैं, जिसके चलते छठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक सभी छात्र बरामदे में और पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल की व्यवस्थाओं के लिए स्कूल प्रशासन को जिम्मेदार भी ठहरा दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालयों में टॉयलेट होने का भी दावा किया है, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति सोनीपत के इस स्कूल से सामने नहीं आ रही है। बद से बदतर ये स्थिति, बच्चे पेड़ के नीचे बैठ करके पढ़ने को मजबूर हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 2 ही कमरे इस स्कूल में और इसके साथ ही देखिए मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो सुविधा तक भी इस स्कूल में नहीं है, जिसकी वजह से स्थिति बद से बदतर। जहाँ तक बिल्डिंग की बात है तो पुरखास स्कूल की और मोई माजरा गन्नौर ब्लॉक में दोनों की नई जो बिल्डिंग है उसकी स्वीकृति हो चुकी है और जल्दी ही टेंडर के उपरांत काम वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जहाँ तक आपने बताया टॉयलेट्स की, तो हमने सभी विद्यालय मुखिया को अवकाश से जो समर वैकेशन से में हमने ये डायरेक्शन दी थी कि ये सभी सुविधाएं विद्यालय में होनी चाहिए। तो वहाँ पर इस बात को जैसे आपने इस चीज़ को बताया है तो विद्यालय का खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हम दौरा करके मेरा ये मानना है कि सभी स्कूल्स में टॉयलेट की सुविधा पूरी है। अगर सफाई कोई व्यवस्था है तो निश्चित तौर पर अगर उसमें कुछ कमी पाई गई तो विद्यालय मुखिया की जिम्मेवारी तय की जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रदेश की सरकार द्वारा दिया गया, लेकिन अगर बात करें तो ग्रामीण स्तर पर स्कूलों के हालात इतने बदतर हैं कि बेटियां बदतर हालात में शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर हैं। गरीब तबके से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे जब सरकारी विद्यालय में आते हैं तो उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, ग्राउंड एक रिपोर्ट जो है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि कौन सा गाँव है। ये सोनीपत के गन्नौर खंड के अंतर्गत गाँव ग्राम पंचायत पुरखास धिरान है और ब्लॉक गन्नौर है, जिला सोनीपत है। उसके बाद दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। ये वो तमाम बेटियां हैं जो विद्यालय में इसलिए आती हैं क्योंकि परिवार के लोग जो हैं ये सोचते हैं कि उनकी बेटियां जो हैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ पाएं, क्योंकि समाज की एक ग्रामीण स्तर पर एक सोच ये रहती है कि बेटियों को 12वीं पास करते ही शादी कर दी जाती है। लेकिन ये बेटियां कैसे बढ़े और कैसे इनकी पढ़ाई हो पाए, ये तस्वीर इस बात का कहीं न साक्ष्य है कि किस प्रकार के हालात सोनीपत के स्कूलों के हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस प्रकार से कमरों की कमी के चलते विद्यालय में पढ़ाई करने वाले बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई करते हैं। और ऐसा एक क्लास नहीं बल्कि मैं और दिखाऊंगा, कुछ बच्चे बरामदे में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ओपन में पढ़ाई कर रहे हैं। कमरों में कोई नहीं है क्योंकि कमरों में पुस्तक रखी हुई है, लैब का सामान रखा हुआ है। क्योंकि हालात ये है कि 2 ही कमरे हैं और 2 कमरे में सामान रखे या बच्चों को बिठाएं, हालात इतने गंभीर हैं। ये सोनीपत के पुरखास गांव के स्कूल की वो तस्वीर है जो वाकई ही हैरान कर देगी। कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहली तस्वीर ये देख लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। और ये हालात जो हैं सोनीपत के गांव पुरखास के हैं और यहाँ पर हालात इतने बदतर हैं कि टॉयलेट में पानी का कनेक्शन नहीं है और शौचालय के लिए लड़कियों के लिए शौचालय जो है एक ही शौचालय है जिसको स्टाफ प्रयोग करता है और बच्चियाँ जो है वो भी प्रयोग करती हैं। जो अन्य है उनमें पानी का कनेक्शन नहीं है या बदतर हालात में है और जिसके चलते उन पर ताला जो है वो जड़ा गया है और स्वच्छता को यहाँ पर पलीता जो है वो यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब बारिश होती है तो बच्चे जो है इसी बरामदे में बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। चलिए कुछ विद्यार्थी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्या हालात हैं, किस प्रकार की स्थिति है यहाँ पर। कुछ बच्चे हैं। बेटा कौन सी क्लास में आप पढ़ाई कर रही हैं? सर मैं 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ। सर क्या हालात हैं आपके विद्यालय के और किस स्थिति में यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं? पूरा दिन कैसे पढ़ाई करते हैं? सर बहुत बुरे हालात हो चुके हैं, बस मुश्किल से ही पढ़ाई होती है और घर की कंडीशन बहुत खराब है, इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पिछले दिनों पड़ी, जब भी यहाँ बाहर ही पढ़ते थे? यस सर, बाहर ही पढ़ते थे। अच्छा, बात करें जैसे मौसम अब बारिश का हो गया तो ऐसे बुरे हालात में बारिश आती है तो कैसे एडजस्ट करते हैं पढ़ाई को? सर ऐसे ही एडजस्ट करते हैं, कभी सर किताबें भी गीली हो जाती है, कभी पढ़ने में और दिक्कत आती है, सर बेंच भी सर खराब हो जाते हैं।
वो 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और स्कूल के बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। हमें बारिश आने पर हमें बरामदे के नीचे पढ़ना पड़ता है। यहाँ बस 2 ही कमरे हैं पढ़ने के लिए, उसी में ही लैब है, उसी में लाइब्रेरी है, सब कुछ उसी में है। और बारिश आते ही हमें सब बरामदे में जाकर पढ़ना पड़ता है। टॉयलेट कैसे हैं, कनेक्शन है पानी के? पानी का कनेक्शन भी नहीं है, सीट भी नहीं लगी हुई है, ना ही ऊपर पानी की टंकी है। ये बुरे हालात हो चुके हैं पूरे स्कूल के। चलिए बिल्कुल, यहाँ हमारे साथ टीचिंग स्टाफ भी है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, इतने बुरे हालात हम देख रहे हैं, बच्चे जो हैं पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, और लगभग कितनी क्लासें हैं जो यहाँ पर लगातार पढ़ाई कर रही हैं? बात सर 6 क्लास हैं, जिसमें से 2 क्लासों के लिए बैठने के लिए कमरे हैं। बाकी 2 रूम हैं, उसमें साइंस लैब है, कंप्यूटर लैब है, इंग्लिश लैब है। बाकी सारी क्लासेज जो बाहर ही पढ़ती हैं। बारिश का मौसम होता है तभी बाहर ही पढ़ती हैं। जेठ का मौसम होता है, जेठ की जो गर्मी होती है इसमें बाहर ही पढ़ती हैं। सर्दियों में जैसे दिसंबर जनवरी जो सर्दी होती है उसमें बाहर ही पढ़ती हैं। हम और बच्चे कैसे एडजस्ट करते हैं ये तो बच्चे बता सकते हैं। बहुत समस्या है सर। चलिए, कुछ बेटियां भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट की, क्या हालात हैं। बेटा, किस क्लास में ये पढ़ाई आप कर रहे हो? 11th क्लास। अच्छा, क्या नाम है आपका? रचना। रचना, इतने बुरे हालात में टॉयलेट पे ताले हैं, गंदे टॉयलेट हैं, नीचे बैठ के पढ़ाई करते हैं, कैसे पढ़ाई कर पाते हैं? कितनी परेशानी होती है? कर लेते हैं सही। परेशानी बहुत है? टीचर अच्छे हैं, पढ़ाते हैं बहुत अच्छा। नहीं, पढ़ाई तो है लेकिन व्यवस्थाएं होनी चाहिए ना। होनी चाहिए। तो नीचे बैठ के ही पढ़ाई करते हैं? यस। गर्मी भी बहुत थी पिछले दिनों, जब भी यहीं बैठते थे ऐसे ही। चलिए बिल्कुल, और भी यहाँ पर आप देख पाएंगे ये तस्वीरें, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर न केवल बच्चे बल्कि यहाँ टीचर भी मजबूर हैं, क्योंकि हालात जो हैं, जिम्मेदारी जो है प्रशासन की है, सरकार की है। और हालांकि अगर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्थाएं जब होती हैं तो कहीं ना कहीं जिला स्तर पर भी अव्यवस्थाएं सामने आती हैं। और लिहाजा जिस प्रकार से लगातार हमने ग्राउंड पर पहुँच ये तस्वीरें आपको दिखाई, और इन तस्वीरों को देख आप ये तो ज़रूर तय कर पाएंगे कि सरकारी स्कूल कितने बदतर हो गए हैं। उनके लिए सरकार को ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार।